जंगल अगर ये 2500 गए ना तो सही में बोल रहे हैं यहाँ बम ब्लास्ट होगा। क्या आदमी नहीं दिखेगी, खाली पूरे छींटे ही छींटे, खून के छींटे दिखेंगे। हमें राजनीतिक मुद्दा में मत ढकेलिए। अगर हम लोग 2500 राजनीतिक मुद्दा में आ जाएंगे ना तो ये राज्य झारखंड नहीं रहेगा। हम आपको बोल रहे हैं बार बार, आप उत्पन्न मत कीजिए इन लोगों के उबाल को। ये जो उलगुलान होगा ना, विद्रोह, बहुत भयानक विद्रोह हो जाएगा। आज हम अपना लोन लेकर के यहाँ पे आए, अपना भाई को पैसा देकर के आए हैं, कर्ज लेकर के आए हैं कि शायद हमारा आदिवासी मूल सरकार है, हमें भीख में कुछ ही सही कुछ तो देगा। बोल देते कि आप वर्दी खोल के चले जाइए। हम वर्दी तभी खोलेंगे जब आप कटोरा में जहर दीजिएगा, क्योंकि वर्दी खोल के हम घर जाने लायक नहीं रहे। चाहे या तो मेरा यहाँ पे मरण होगा। सरकारी कुत्ता 10,000 में पालता है, 10,000 में, जो कि उसका भरण पोषण के लिए 10,000 दे देता है। लेकिन हम लोग तो सरकारी कुत्ता से भी कमजोर है, जो कि आप 10,000 दे के हम लोग को वर्दी पाना है। स्थानीय सरकार पे डिपेंड करता है कि वो हमें क्या करना चाहेंगे, पीठ में लाठी मरवाएंगे या सीने में गोली, वो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। हम सभी जितने भी प्रतिनिधि है, हम लोग सब पीछे जा रहे हैं। आपको जो करना है, गोली चलवाना है, लाठी चलवाना है, मार देना है, पानी कैंटर चलाना है, आंसू के साथ चलाना है, जो करना है आप कर सकते हैं। आपके हाथों में सब कुछ है। हमारे साथ जो अन्याय हो रही है, आप भी इसके हिस्सेदारी नहीं बन रहे हैं। आप भी हमारे पेट पर लात मारने का कार्य कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से सहायक पुलिसकर्मी अपनी मुख्य मांगों को लेकर मोरहाबादी के समक्ष तंबू गाड़ कर धरना पर बैठे हुए। बता दें कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर ये आंदोलनरत है और कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे है वो सरकार तक नहीं जा रही है, सरकार इनकी आवाज नहीं सुन पा रही है। बता दें कि इससे पहले भी इन्होंने 2022 में इसी तरीके से मोरहाबादी के समक्ष तंबू गाड़ कर अपना धरना दिया था। इस बीच झारखंड के मंत्री, विधायक और साथ ही कई तरह के जो अधिकारी, उनसे इन्हें आश्वासन मिला था कि इनकी जो मांग है उस पर पुनः विचार किया जाएगा, लेकिन अभी तक इनकी जो मांग है उस पर कोई विचार नहीं किया गया और एक बार फिर से इसी तरीके से धरना पर आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं। क्या कहेंगे आप अपनी मांगों को लेकर? आज एक बार फिर से आप राजभवन घेराव के लिए जा रहे हैं, लेकिन रोक दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, क्या कहेंगे आप? देखिए, सरकार हम लोग से मिलना ही नहीं चाहती है, जो कि अपना आदेश द्वारा यहाँ पर ब्रैकेटिंग लगवाया है और उसके बाद में हम लोग को जाने ही नहीं दिया जा रहा है। देखिए, सरकार आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो क्या आप नहीं चाहते हैं मिलना हम लोग से? मतलब आदिवासी बच्चों से आप नहीं मिलना चाहते हैं क्या? यही हम क्वेश्चन करेंगे सरकार को। अगर सरकार इस झारखंड राज्य का गार्जियन बनी है तो फिर हम लोग से क्यों मिलना नहीं चाह रही है? जो कोई ब्रैकेटिंग बंद करके हम लोग को यहाँ पे बंद किया जा रहा है, जो कि जाने से रोक दिया जा रहा है। किस लिए? क्या आप हमसे डरते हैं क्या? हाँ, जो कि सहायक पुलिस के बच्चों को उसका साथ में आप अन्याय हमेशा करते हैं। 2 बार आप आश्वासन दे चुके हैं। अपना जो भी विधायक, मंत्री जो भी आश्वासन देने के लिए आए थे, जो कि सरकार के द्वारा हम लोग आए हैं, इस तरह का आप लोग बोले। उसके बाद में जो भी हम बोल रहे हैं, सरकार बोल रहे, इस तरह का हम लोग आश्वासन दिया गया, लिखित आश्वासन, मौखिक आश्वासन, लेकिन आज तक जो भी हुआ काम कुछ नहीं, जीरो में ही रहा। सहायक पुलिस जहाँ से था वहीं पर अभी तक भी है। 10,000 में देखिए, सरकारी कुत्ता 10,000 में पालता है, 10,000 में, जो कि उसका भरण पोषण के लिए 10,000 दे देता है। लेकिन हम लोग तो सरकारी कुत्ता से भी कमजोर है, जो कि आप 10,000 दे के हम लोग को वर्दी पाना है। वर्दी पाने का मकसद क्या है आपका? मतलब कि आरक्षित पद पे जो भी नौकरी करता है उसका 40-50 हजार। एक व्यक्ति का अगर बेटा से आप 5 जन का हमको नौकरी करवाना चाहते हैं, ठीक है, उस समय महंगाई कम था। अब बच्चे देखिए, सुदूरवर्ती क्षेत्र के बच्चे अब कहाँ जाते? उतना दिन आप वैकेंसी तक नहीं निकाले, जो कि हम कहाँ जाएंगे? उस स्थिति में हम लोग इस विभाग पाए तो आप उसका नियम को बदलेंगे ना। अगर पहले का सरकार जो नियम बना दी है, पत्थर का लकीर तो नहीं ना है, जो कि आप उसको बदल नहीं सकते हैं। संविधान आप संशोधन कर सकते हैं, तो इस सहायक पुलिस का नियम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सरकार से हम यही कहना चाहेंगे कि सहायक पुलिस के बच्चों को न्याय दे। नहीं तो जिस तरह सत्ता में बैठे हुए हैं ना सहायक पुलिस के बच्चे, जो भी उसका माँ बाप देख रहा है, जो भी वोट की वजह से उस सत्ता में क्या न्याय चाहिए आप लोगों? क्या मांग क्या है? देखिए, हम लोग सहायक पुलिस में अस्थायी चाहिए, अस्थायी। अगर सरकार चाहेगी तो 1 मिनट में हो सकती है, लेकिन सरकार का मानसा यही होगा कि 10,000 में हम लोग को खटाएं। 7 साल आप हमारा पूरा जीवन खत्म कर चुके हैं, जो कि एज, उम्र सीमा सब खत्म हो गया है। उसके बाद आप बोलिएगा कि आपको हम वैकेंसी देंगे, वैकेंसी फॉर्म भरिएगा, उसमें जाइएगा। इस तरह का नहीं हो सकता है। हम 7 साल आपको दे चुके हैं और हम पढ़ाई लिखाई हम लोग का जो छूट चुका है, अब 24 घंटा हमसे ड्यूटी लेते हैं। उसके बाद आप बोलिएगा अभी कि दूसरा वैकेंसी आएगा, उसमें आपको डाल दिया जाएगा, मतलब कि आपको
आपको भरने के लिए मौका दिया जाएगा, नहीं, वो चीज हो ही नहीं सकता। आप लोगों का बहाली कब हुआ था? देखिए 2017 में हम लोग का बहाली हुआ था। उसके बाद से एक भी फॉर्म नहीं निकला है जो कि हम उसमें भर सके। सरकार इस तरह का सब झारखंड के बच्चों के साथ में जो कर रही है ना, कभी अगर फॉर्म निकलता है तो कभी आंसर सीट मतलब बिक जाता है, कभी सीट बिक जाता है, तो कभी क्या हो जाता है। इस तरह का झारखंड का नियम है। इसके देखिए, अगर सरकार अच्छा रहती, अच्छा मानसा रहता, तो इतना सारा बच्चा लोग को अगर झारखंड पुलिस में अगर जो बहाली होगा उसमें हम लोग समायोजन कर सकता था। देखिए हम लोग हर तरह से ट्रेंड है, जो कि हम लोग 7 साल ड्यूटी कर चुके हैं। हम लोग हर एक चीज का जानकारी है, जो कि सरकार ये चीज को नहीं समझ रही है। अगर समझती ना तो हम लोग 1 मिनट में हम लोग को सरकार सहायक पुलिस को मतलब परमानेंट कर देती, और करने के बाद में हम लोग के साथ में एक नए तरीके से नियम बना के हम लोग सहायक पुलिस को एक इंसाफ दे देती। लेकिन इंसाफ ही नहीं देना चाहती है सरकार। जो कि जिस समय हेमंत सरकार जब जेल में थे तो कल्पना सोरेन जो कि हर जगह जहां भाषण जाती थी वहां बोलती थी हेमंत ताला टूटेगा, जेल का ताला टूटेगा, झारखंड सरकार छूटेगा, इस तरह का जब भाषण देती थी और रो पड़ती थी। इतना सारा बच्चा लोग हम लोग अभी रोड पे उतर गए हैं, जो कि सहायक पुलिस मैदान में हम लोग धूप बारिश हर तरह से जूझ रहे हैं, उसी दिख नहीं रहा है। उसके लिए एक बच्चा नहीं समझ सकती है, मतलब बच्चा बोल के नहीं समझ सकती है, वो भी तो गार्जियन है ना, उसके लिए हक अधिकार नहीं है क्या? हम लोग उसका बनता है ना कि हम लोग के लिए। हम कल्पना सोरेन से देखिए, कल्पना सोरेन से भी हम लोग आग्रह करेंगे, जो कि अभी विधायक बन चुकी है, वो भी तो आवाज उठा सकती है, वो भी तो बात कर सकती है। जब सत्ता में सरकार बैठा है तो उसको नहीं बात कर सकती है, बात कर सकती है। देखिए सबका प्रॉब्लम है, सबका प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उसका भी समाधान होता है। लेकिन हम लोग के साथ में तो दो बार आंदोलन कर चुके हैं, उससे सिर्फ आश्वासन ही मिला है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला है। सिर्फ आश्वासन से हम लोग नहीं ना चले जाएंगे। देखिए तीसरा बार हम लोग आंदोलन करने के लिए आए हैं। क्या नाम है आप पर? मगदली बागे। तो सुना आपने, इन्होंने जो अपनी आवाज उठाई है वो बहुत बड़ी बात कह दी है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद जिस तरीके से कल्पना सोरेन मंच पर आकर नारे दे दिया करती थी और रोया करती थी, उसी तरह ये भी उनके बच्चे हैं, इनके लिए भी उन्हें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन जो सरकार, जो झारखंड में जो जितने भी राजनीतिक दल है, उन्हें इनका दर्द नजर नहीं आ रहा है। और जैसे किसी ने बताया कि ये जो इनका आंदोलन है वो तीसरी बार आंदोलन है, लेकिन फिर भी इनकी मांगों पर सरकार की ओर से कोई भी विचार नहीं किया गया है। हालांकि और भी हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इनकी क्या राय है। और जिस तरह से देखा जाए कि जल्द ही झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर भी कि सरकार की ओर से क्या कुछ निर्णय इनके लिए होता है और इनके लिए क्या कुछ तोहफा सरकार इन्हें देती है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव भी है और आप लोग अपनी मांग सरकार के समक्ष रख रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस विधानसभा से सरकार को कितना प्रभाव पड़ेगा? मैं सरकार से बार बार यही विनती करूंगी, हमें राजनीतिक मुद्दा में मत ढकेलिए। अगर हम लोग 2500 राजनीतिक मुद्दा में आ जाएंगे ना तो ये बाकी झारखंड नहीं रहेगा। 2500 अगर जाए तो जाएगा, जंगल अगर ये 2500 गए ना तो सही में बोल रहे हैं यहाँ बम ब्लास्ट होगा और क्या आदमी नहीं दिखेगी, खाली पूरे छींटे ही छींटे, खून के छींटे दिखेंगे। बार बार मैं खुद सरकार के पास गई थी कि सर मेरा आर्थिक मजबूत ऐसा कर दीजिए कि हम आपके द्वार बार बार ना आए, लेकिन उन्होंने क्या कहा, साफ शब्दों में कहा कि आपका नियम ही गलत है। क्या आपका नियम संशोधन नहीं हो सकता? जब 1 जुलाई से 3 नए अपराध कानून में संशोधन हो सकती है तो आप मेरे कानून में संशोधन नहीं कर सकते, मेरे नियमावली में संशोधन नहीं कर सकते, तो किस प्रकार की सरकार है? जब संसद में 3 नए कानून पारित हो सकते हैं तो मेरे नियमावली में क्यों नहीं? आप ही बताइए, उनसे पूछिए जाके कि उनके नियम में संशोधन क्यों नहीं हो सकता। हम उसको बताएंगे कि नियम क्यों, कैसे संशोधन किया जाता है। ये मांग क्या है आप लोगों की? मेरा मांग सीधी सी है कि आप मुझे जिला प्रशासन में संयोजन कर दीजिए। हम आपके पास नहीं आएंगे द्वार भटकने, हम आपके पास ये भी मांगने नहीं आएंगे कि सर मेरा परिवार बेइलाज में मर रहा है, उसके प्रति भी हम आपके पास नहीं आएंगे। आप अगर 20 देते हैं, 30 देते हैं,
जो भी जिला प्रशासन को पेमेंट मिलता है वो देते हैं, तो हम अपना आर्थिक स्थिति इतना मजबूत रख सकते हैं कि मैं अपना परिवार के साथ साथ दूसरों का भी परिवार को देख सकूं। आज हम अपना लोन लेकर के यहाँ पे आए हैं, अपना भाई को पैसा देकर के आए हैं, कर्ज लेकर के आए हैं कि शायद हमारा आदिवासी मूल सरकार है, हमें भीख में कुछ ही सही कुछ तो देगा। लेकिन ये तो 8 तारीख को शपथ ग्रहण करके 15 तारीख हो गया, आज तक वो संवेदनशील ही है। आखिर क्यों संवेदनशील है? संवेदनशील भी नहीं रहते, बोल देते कि आप वर्दी खोल के चले जाइए। हम वर्दी तभी खोलेंगे जब आप कटोरा में जहर दीजिएगा, क्योंकि वर्दी खोल के हम घर जाने लायक नहीं रहे। चाहे या तो मेरा यहाँ पे मरण होगा या तो आप मेरा वर्दी का सम्मान के साथ में आप मुझे यहाँ से विदा कीजिएगा। आप लोग की बहाली हुई थी नक्सलवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन आज खुद अपनी मांगों को आप लेकर लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है सरकार इस तरीके से अगर हम देखा करें तो आपकी आगे की जो आपकी कदम रहेगा वो क्या रहेगा? देखिए, सरकार बोल रही कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है। आप बताइए 2500 सहायक पुलिस का पेट में अगर लात लगता है तो वो कहाँ जाएगा? किस गतिविधि को वो अपना मानेगा? बताइए किस गतिविधि को? वो तो जंगल जाएगा ना। तो किस हिसाब से आप बता रहे हैं कि जी हाँ नक्सलवाद खत्म हो गया? आप उत्पन्न करने का एक अवसर दे रहे हैं। हम आपको बोल रहे हैं बार बार, आप उत्पन्न मत कीजिए इन लोगों के उबाल को। ये जो उलगुलान होगा ना, विद्रोह बहुत भयानक विद्रोह हो जाएगा। आप 8 तारीख को शपथ लिए, आपने उस दिन अपना स्टेटमेंट दिया, हम संवेदनशील है, सहायक पुलिस आए वार्ता करे, हम तैयार है वार्ता के लिए। आज जब जा रहे हैं तो क्यों रोक रहे हैं ये हमें? आप बताएं। आपको 5 आदमी चाहिए, हम 5 आदमी भेजेंगे। 10 आदमी चाहिए, 10 भेजेंगे। 1 चाहिए तो हम 1 ही भेजेंगे। लेकिन आप वार्ता कीजिए, नहीं किए ना। हम खुद गए थे उनके पास कि सर मेरा आर्थिक स्थिति इतना कमजोर है कि मैं अपने भाई को पढ़ा नहीं पा रही हूँ, अपनी बहन को नहीं पढ़ा पा रही हूँ, खुद अपनी पढ़ाई ब्रेक कर करके अपना MA कंप्लीट की हूँ। आप किस हक से कहते हैं कि हम आदिवासी के प्रति उत्थान करने के लिए? अब आपकी आगे की रणनीति क्या होगी तब? इस तरीके से लड़ते आ रहे हैं आज, या तो वो भाई हमें गोली मारेंगे या हमको आगे बढ़ने देंगे। अब इन पे डिपेंड करता है, स्थानीय सरकार पे डिपेंड करता है कि वो हमें क्या करना चाहेंगे, पीठ में लाठी मरवाएंगे या सीने में गोली, वो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्या नाम है? शांति कुमारी। कहाँ से? जमशेदपुर। तो सुना आपने, झारखंड के कई जिलों से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर आवाज दे रहे हैं। तो तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं उनमें सरकार के खिलाफ काफी आक्रोश है। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि नियम के उल्लंघन में आपकी जो मांग है वो नियम के उल्लंघन में, लेकिन फिर भी जिनकी जो आवाज है वो सरकार तक लगातार पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। वही आपको हम ये भी बताना चाहेंगे 2017 में इनकी बहाली हुई थी और 17 में जब बहाली हुई थी तो वो उस समय झारखंड में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार में रघुवर दास ने इनकी बहाली की थी और इस बीच इनसे कहा गया था कि नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाए और इसके बाद कुछ समय के बाद इन्हें जिला प्रशासन में सम्मिलित कर लिया जाएगा। लेकिन ना तो इनकी कोई मांग पूरी की गई है, ना तो सरकार अभी तक इनसे कोई बात कर रही है और न इनकी मांगों पर कोई निर्णय ले रही है। हालांकि हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कहेंगे और किस तरीके की अपनी आगे की रणनीति बताएंगे और क्या कुछ मांगे हैं इनकी। क्या मांगे हैं आपकी? जी, हमारे सभी 2300 सहायक पुलिस की मांग है कि हम लोग को झारखंड पुलिस में समायोजन किया जाए। हम लोग पहले भी आंदोलन कर चुके हैं। 2020 में उस समय में मिथिलेश ठाकुर आए थे, उस समय वार्ता हुई थी, उस समय सहमति बना था, आश्वासन मिला था कि आप लोग का काम 15 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। आप लोग की जब बहाली हुई थी तो आप लोग से क्या कहा गया था? उस समय सरकार से ही कहा गया था, उस समय रघुवर सरकार की सरकार थी, आप लोग अपने कार्य को निष्ठापूर्वक ईमानदारी से कीजिएगा तो आप लोग 3 साल के बाद सीधे सरकार झारखंड पुलिस में नियुक्ति की जाएगी। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद ना ही हम लोग पर ध्यान दिया गया, ना ही किया। 2017 में जब हम लोग का बहाल हुआ था उस समय में 10,000 का वेतन था हम लोग का। उस समय मेस में हम लोग खाना खाते थे मात्र 30 रुपया में। जब हम लोग का बहाल हुआ था 30 रुपया में हम लोग खाना खाते थे। अब मेस का खाना हम लोग को 65 रुपये में मिलता है, जिसका वेतन 50,000 है और वही 65 रुपये में खाता है। और हम लोग 10,000 रुपया वेतन है, हम लोग भी वही 65 रुपये में खाते हैं। किसकी सरकार थी उस समय जब बहाली हुई थी आपकी? तो उस समय बीजेपी की सरकार, रघुवर सरकार थी। क्या कुछ कहा जा रहा है अभी सरकार से? क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, सरकार हेमंत सोरेन सरकार कहती है कि ये बीजेपी सरकार की पाप है। ठीक है, मान लीजिए सरकार हम लोग को उस समय अनुबंध में बहाल किए थे 2017 में,
जब आपका सरकार आई तो हम लोग को नहीं रखना चाहिए था। 10,000 में से हम लोग को ड्यूटी में रखकर सिर्फ शोषण करने का काम किया है और सिर्फ आश्वासन देने का काम किया है। और सरकार जो आप लोग मीडिया बंधुओं के माध्यम में जो बात कह रही है कि सरकार सकारात्मक है, संवेदनशील है, ये सरकार सिर्फ झारखंड के आदिवासी मूलवासी के लिए 1% सकारात्मक और संवेदनशील नहीं है। लेकिन इस सरकार तो आदिवासियों के नाम पर ही सत्ता में आई है, तो फिर आप ये क्यों कह रहे हैं कि आदिवासियों के नाम पर हेमंत सोरेन सिर्फ राजनीति करना जानती है। यहाँ के जनता को, झारखंड की जनता को आदिवासी मूलवासी के नाम पर सिर्फ ठगने का काम किया है। वो सिर्फ अपने परिवार के लिए संवेदनशील है और सकारात्मक है और कार्यशील है। और झारखंड क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से देखा जाए अभी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव है, तो आपका सपोर्ट है वो किसको जाएगा फिर? जी बताना चाहूंगा सरकार से, क्योंकि हम लोग आज 2 तारीख से आके शांतिपूर्ण हम लोग ऐतिहासिक मरावादी मैदान में धूप में बरसात में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग बैठे हैं। सरकार के साथ हम लोग अपनी मांग को हमेशा रख रहे हैं, लेकिन सरकार थोड़ा भी सूद नहीं ले रही है और सरकार अपनी जो भी ताकत लगा के हम लोग को रोकने का काम कर रही है। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है, आगामी विधानसभा में हम लोग भी आदिवासी मूलवासी की बात करने वाली सरकार को, उनको भी हम अपनी ताकत के साथ रोकने का काम करेंगे। तो सुना आपने, इन्होंने कहा कि जो भी सरकार हमसे वादा की थी वो वादा अभी तक पूरा नहीं किया जा रहा है, लेकिन अब इनकी ओर से एक्शन दिखाया जाएगा। अब इनकी ओर से जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें अपनी ताकत दिखाई जाएगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं पूरी करती है तो उन्हें उखाड़ फेंकने का भी ये काम करने के लिए तैयार है। जिस तरीके से हमने आपको बताया कि 2017 में इनकी बहाली रघुवर सरकार बीजेपी की सरकार में हुई थी, लेकिन जेएमएम की ओर से इनकी जो मांग, इन पे कोई विचार नहीं किया जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि सरकार की ओर से इनके लिए क्या कुछ निर्णय निकल कर सामने आता है। अपने जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, दिन स्पोर्ट्स।